पूरे हैं क्या? शांत, पूरे चैप्टर दिए थे ना? बने कुछ? हाँ, जो जो डाउट से सब पूछ लो, आराम से आराम से आराम से आराम से, कहीं भागे थोड़ी आ रहे हैं। सबर रखो सबर। एक्सरसाइज नंबर पहले 14.1 पे आ जाओ। एक्सरसाइज, शांत जाओ, नंबर 14.1 पे पहले आ जाओ। इसमें जो डाउट है पहले वो पूछो। 14.1 कोई डाउट नहीं है? पक्का? 14.2 पे आ जाओ। हाँ हाँ, एक सेकंड मैं आ जाऊँ पहले। 14.2, हाँ, ये W1 W2 वाला ना, मैंने मना था क्या छोड़ने के लिए कहा था ना? वो दोनों में अलग अलग है। किसी की नई एनसीईआरटी है, किसी की पुरानी एनसीईआरटी है। जो W1 W2 वाला है ना, उसको हटा दो। और उसके अलावा बताओ। सेवेंथ इसमें है ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, यही वाला है क्या? शांत जाओ। हाँ, a fair coin is tossed 4 times, ये वाला पूछा ना? And a person wins ₹1 for each head and lose 1.5 rupees for each tail that turns up. From the sample space, calculate how many different amounts of money you can have after 4 tosses and the probability of having each of these amounts. अच्छा क्वेश्चन है, शांत जाओ। एक कॉइन को हम लोग कितने बार उछालते हैं? 4 बार। हेड आने पे, बात कम करो, उसे कितना मिलता है? ₹1। और टेल आने पे कितना मिलता है? माइनस का 1.5। बोलो, शांत जाओ। तो पॉसिबल वो कितने अमाउंट जीत सकता है? तो देखो, या तो 4 हेड जीत जाए, या तो 4 हेड आ जाए। 4 हेड आएंगे तो कितने रुपए जीतेगा वो? ₹4। 4 हेड आएंगे तो कितने रुपए जीतेगा? ₹4। मानते हो? अब ₹4 जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो जितने 4 हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, तो 4 हेड आने की, कॉइन को कितने बार टॉस किया हमने? 4 बार। याद करो, कॉइन को अगर 4 बार टॉस करोगे तो सैंपल स्पेस में इसको बनने के 2, इसको बनने के 2, इसको बनने के, इसको बनने के 2, तो सैंपल स्पेस में कितने लिमिट्स आएंगे? 16। और 4 हेड लाने का एक तरीका एच 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 एच। तो 4 हेड आने की प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें, 4 हेड आने की अगर प्रोबेबिलिटी की अगर बात करेंगे तो ये कितना आएगा तुम्हारा? 1/16। 4 हेड आएगा तो ₹4 जीतेगा, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/16। पहला शांत। या 3 हेड और एक टेल आ जाए, 3 हेड एक टेल, तो ₹3 माइनस ₹1.5, तो कितना बचेगा? प्लस ₹1.5। अब ₹1.5 जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ₹1.5 जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 3 हेड और एक टेल लाना है, तो टोटल कितने सैंपल स्पेस में? 16। फेवरेबल कितना आएंगे? एच 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 टी, एच एच टी एच, एच टी एच एच, टी एच एच एच, या तो ऐसे सोच लो, या ये सोचो एक टेल लाना है। अब एक टेल को 4 ब्लैंक्स में से कौन से ब्लैंक पे लाएं? 4C1, ऐसे भी हो सकता है। एक टी आना है, अब एक टी कहां पर? यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, 4C1। ये चला। या क्या हो सकता है? 2H और 2T। तो ₹2 जीता, ₹3 हारा, तो कितना आएगा? -1। बोलो, अब 2H और 2T आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2H और 2T आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बोलो। 2H लाने तुम्हें, TN से सोचो ना। तो 2H बनने के 4 ऑप्शन है, 4 में से कौन से 2 जगह पे 2H भरोगे? 4 में से कौन से 2 जगह पर 2H भरोगे? 4C2। ऑटोमेटिकली जो बची हुई 2 जगह है उसमें T बनने का एक ही तरीका बचेगा। अगर तुमने 2 जगह सेलेक्ट करी, उसमें H भर दिया, तो बाकी जगह T बनने का एक ही तरीका तो होगा। तो पहले कौन से 2 जगह पर हम H भरें वो सोच लो। 4C2 नहीं लगा, या 3T और एक तुम्हारा कितना? H, तो 1.5, 4.5, और माइनस का कितना? 3.5।
और इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे होगी, सेम। तो 4 बाय कितना 16, और लास्ट में तीनों टी है ना, सही ना। तो कितना का माइनस का 6, और इसकी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/16 है पक्का। तो पॉसिबल वो इतने इतने रुपए जीत सकता था और हर एक के होने की प्रोबेबिलिटी थी। और बताओ कौन सा, इन लॉटरी वाला, इन लॉटरी वाला कुछ देखना 11 वाला, ये कौन सा था, 7 था ना। 11वां देखना, 11वें में क्या है, इन लॉटरी अ पर्सन चूजेस 6 डिफरेंट डिजिट नेचुरल नंबर at random from 1 से लेके कितना 20, and if these 6 digit numbers match with the 6 numbers already fixed by the lottery committee, he wins the prize. What is the probability of winning the prize in the game? क्या दिक्कत है, अरे नीचे 6 डिजिट का नेचुरल नंबर है ना यार, 6 डिजिट का नेचुरल नंबर एट रैंडम फ्रॉम 1 टू लेके कितना 20, 1 से लेके 20 तक कोई भी 6, in a person chooses 6 different natural numbers at random from 1 से लेके कितना 20 ना। तो सैंपल स्पेस कितना आएगा, 6 नेचुरल नंबर सिलेक्ट करने के टोटल तरीके, तो पहले को लेने के तरीके 20 डिफरेंट है ना, डिफरेंट है। अगले को लेने के 19, अगले को लेने के 18, अगले को लेने के 17, अगले को 16, अगले को 15, ये टोटल तरीके होते। और सही पैर लेने का एक तरीका, सही लेने का एक तरीका, नहीं मिला क्या। टोटल 6 नेचुरल नंबर सेलेक्ट करने के तरीके कितने होते, इतने होते, और एक सही लेने का एक होता। ये ऐसे नहीं दिया क्या, यही है ना। एक सेकंड चेक कर लीजिए, 26 आएगा ना, लेकिन नीचे ये तो मैंने अरेंज भी कर दिया ना शायद, समझ जाओ, यहाँ मैंने अरेंज भी कर दिया है ना। ये आएगा 26 आएगा सीधा, 1/26 आएगा। 20 में से कोई भी 6 नेचुरल नंबर सेलेक्ट कर लो, उसमें सारे एक मतलब एक ही कुछ फिक्स 6 को सिलेक्ट करने का एक ही तरीका होगा, ये आएगा ना। पिछले मैंने क्या अरेंज कर दिया था, जबरदस्ती का अरेंज नहीं करना था ना, सिलेक्ट करना था ना बस, पिछला। और बताओ, हाँ 12 देख लो पहले, चेक वेदर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज पी एंड पीवी आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड और नॉट। ना कंसिस्टेंटली डिफाइंड का मतलब ये होता है कि इनका जो यूनियन होता है वो 1 से बड़ा नहीं जाना चाहिए, इनका जो यूनियन है वो 1 से बड़ा नहीं जाना चाहिए। जैसे फर्स्ट पार्ट में अगर तुम देखोगे शान 12 के, अगर हम फर्स्ट पार्ट में अगर देखें तो देखो P ऑफ A इंटरसेक्शन B P ऑफ A से ज्यादा है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B P ऑफ A से ज्यादा है, जो कि नहीं हो सकता। इसकी वैल्यू पूरे से ज्यादा कैसे सकती है, ये चल रहा है, पहले गलत है। सेकंड की अगर बात करें तो P ऑफ A कितना है 0.5, P ऑफ A कितना है 0.5, P ऑफ B कितना अपना 0.4, बोलो। और P ऑफ A यूनियन B कितना है 0.8, तो ये कितना रहा होगा पक्का 0.1, ये सब सही है। इस डेटा में कोई भी दिक्कत नहीं है, बट इस डेटा में क्या हुआ, इसकी वैल्यू इससे ज्यादा निकल गई, जो हो नहीं सकती। या अगर P ऑफ A यूनियन B अगर तुम निकालते और अगर वो 1 से ज्यादा निकल जाता तो वो भी नहीं हो सकता, ठीक है। बट इसमें कोई दिक्कत नहीं, P ऑफ A यूनियन B कितना 0.8 है, वो भी 1 से छोटा है, सब कुछ सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा वाला सही है अपना, नहीं है क्या, 13 में क्या दिक्कत है। हाँ P ऑफ A पता है, 3 चीजें पता है तो एक चीज निकल जाएगी, जो फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, P ऑफ A यूनियन B इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B से 3 चीजें पता है, एक वेरिएबल है। और बताओ, और बताओ कौन सा ना 14.2 चल रहा अभी, तो देता हूँ। हाँ मतलब इसमें 3 होगा, इसमें 2 है,
14.3 का डाउट चला, मतलब 14.3 के पूछ लो। और कोई बोलो यदि नहीं करी तुमने। हाँ शीट में भी है, ये तो कर लेते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं क्या? और बस करी है नहीं करी है? हाँ हाँ क्वेश्चन, अ फेयर कॉइन विद वन मार्क, कौन सा है? ए फेयर कॉइन विद वन मार्क ना, कौन सा ला? अरे बोलो ना यार। 3 कॉइन सर, कौन से एक्सरसाइज में? पांचवा, 3 कॉइन्स आर टॉस डिस्क्राइब व्हिच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये नहीं आएगा? हाँ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड करके 2 इवेंट्स डिफाइन करो जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, ये नहीं आएगा? देख लो देख लो, 3 कॉइन्स अगर तुम्हें टॉस किए, शांत जाओ, 3 कॉइन्स अगर टॉस किए तो पहला क्या है, बात कम करो, 2 इवेंट्स डिफाइन करो जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, 2 इवेंट्स डिफाइन करो जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, तो क्या दिक्कत है? एक कर दो ऑल आर हेड और बी कर दो ऑल आर टेल, देख लो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, ये होगा तो ये नहीं हो सकता, ये होगा तो ये नहीं हो सकता, है ना? 2 events which are mutually exclusive and exhaustive, mutually exclusive and mutually exhaustive, तो A कर दो at least one head, A कर दो at least one head, बोलो। तो at least one head में क्या आएगा? एक हेड, दो हेड और तीन हेड, जीरो हेड वाला केस इसमें नहीं आया, जीरो हेड वाला केस इसमें नहीं आया, तो बी कर दो ऑल टेल, बी कर दो ऑल टेल, तो जो एटलीस्ट वन हेड में कौन कौन से आगे होंगे? एक हेड, दो हेड और तीन हेड, तीनों केस आगे होंगे, जीरो हेड वाला केस बच गया होगा, जीरो हेड वाला केस ये ले आएगा, तो एक्सक्लूसिव भी हो जाएंगे और एग्जॉस्टिव भी हो जाएंगे, नहीं है क्या? ये आ रहा है नहीं आ रहा? तीसरे क्या है? 2 events which are not mutually exclusive, तो ए कर दो एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड, एंड बी कर दो, ठीक है, ऑल आर हेड, ऑल आर हेड, ठीक है ना? 2 events which are mutually exclusive but not exhaustive, यही आ जाएगा, डी में ये आंसर आएगा, देखो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे बट एग्जॉस्टिव नहीं है ना? पांचवा क्या है? 3 events which are mutually exclusive but not exhaustive, कर सकते हो ना? 3 events which are mutually exclusive and not exhaustive ना, तो ऑल आर हेड, बी क्या है? ऑल आर टेल, ऑल आर टेल, ठीक है, सी क्या हो गया? एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड, ठीक है ना? तो देखो सारे हेड इसमें आ गए, सारे टेल इसमें आ गए, एग्जैक्टली वन हेड इसमें आ गया, बट एग्जैक्टली टू हेड वाला केस किसी में नहीं आया, एग्जैक्टली टू हेड वाला केस नाइस में आया, नाइस में आया, नाइस में आया, तो एग्जॉस्टिव नहीं है बट एक्सक्लूसिव पक्का होंगे, इसमें जीरो हेड है, इसमें तो इसमें तीन हेड है, इसमें जीरो हेड है, इसमें एक हेड है, एक्सक्लूसिव पक्का होंगे, है पक्का? और बताओ, पूछो यार। ये 16.3 में कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, the probability of student will pass the final exam, यही है क्या? यही है ना? The probability the student will pass the final exam in both English and Hindi is 0.5, बात कम करो, and the probability of passing neither is 0.1. The probability of passing the English examination is 0.75. What is the probability of passing the Hindi examination? बस बात कम करो, वेन डायग्राम में क्वेश्चन हो गया, शांत जाओ,
probability that a student will pass the final exam in both English and Hindi is 0.5. ये कितना हो गया 0.5. Probability of passing neither, एक भी पास ना करे मतलब ये वाला बाहर वाला कितना आएगा 0.1. If the probability of passing English examination is 0.75, ये English ये हिंदी ये पूरा कितना है 0.75. ये 0.5 था ये 0.75 है तो ये कितना होगा 0.25. तो 0.5 0.25 0.75 0.85 तो बचा ये कितना होगा 0.15. What is the probability of passing the Hindi examination 0.2. ये नहीं आया था आया पक्का क्या आया पक्का और बताओ कौन सा हाँ अभी कौन सा बताया मैंने पूछ कैसे रहे हो और बताओ बस हाँ करिए कि नहीं करिए फिर से पूछ रहा हूँ जिसने नहीं करी खड़े हो अपने आप ही जिसने होमवर्क नहीं किया खड़े हो जाओ मैं पकड़ूंगा तो ज़्यादा बुरा होगा मैं पकड़ूंगा तो ज़्यादा बुरा होगा है ना तो चुप खड़े हो जाओ क्या बोलिए कौन शीट उसका कैसे करेंगे देना मैं एनसीईआरटी कह रहा हूँ प्रोबेबिलिटी की एनसीईआरटी किस किसने नहीं करी है खड़े हो जाओ कब हाँ हाँ अच्छा दे कहाँ गए थे ये बेटा बच गया अनुज मैंने क्या होमवर्क दिया था तो शीट दिखा दो पूरे देखो कॉपी लाओ झूठ बोला मैं क्या हाँ क्या करा तो कल किसका और जो दिया होमवर्क से क्या तुम्हारा क्या हाँ क्या हुई नहीं ये दो चीज़ें होती हैं नहीं बनना एक बना नहीं और एक किया नहीं दोनों में से कौन सा है हाँ किया था बट इधर खड़े रहो कहाँ आ रहे हो बने नहीं कि किए नहीं किया नहीं किया ही नहीं ना ट्राई नहीं किया ना कैसे बनेगा जब तुम खाने को यहाँ तक नहीं लेके जाओगे तो कैसे खाओगे खा लोगे आ जाओ खाना मेरे अंदर आ जाएगा अपने आप आ जाएगा क्या हाँ कौन सा रेडियस कितना होता है रेडियस कितना होता है और किसका होता है ठीक है सेंटर कितना होता है डायसेस क्या होता है पैराबोला में एसेंट्रिसिटी एलिप्स में हिंदी है ना अच्छा 0.5 है हाँ ठीक है ठीक है 5 है क्या मैं 0.05 पूछा था सॉरी हाँ सॉरी क्यों नहीं किया भाई
हाँ, क्यों नहीं किया? शांत। इसके लिए मैच नहीं करना। हाँ, तो इसमें ले आएगा नंबर। हाँ, जब में पूरी छुट्टी थी, उसके पहले दिन भी आधा दिन मिला, दो सब्जेक्ट होमवर्क नहीं कर पाए। और क्या कर रहे थे? हाँ, कुछ नहीं कर रहे थे, दिन भर पढ़ रहे थे। दिन भर पढ़ रहे थे क्या? फिर हम्म? मैंने क्या बोला था? मैंने कौन सी लैंग्वेज बोला था? हाँ, मैंने क्या दूसरी लैंग्वेज में बोला था क्या, क्या करना है क्या नहीं करना? हाँ, हाँ तो सीट पूरी कर ली। हाँ, बताओ तुम। हाँ, अरे शांत हो जाओ यार, क्या बोल रहे हो? पक्का? वो तो कोई भी लिया कर दिखाइए कल। आज? क्यों? हाँ, पक्का? कौन से डॉक्टर के पास गए थे? कौन से डॉक्टर के पास गए थे? डॉक्टर डॉक्टर कौन सा? हाँ, नहीं गए थे? ठीक हो गए अपने आप? हाँ, दवाई कौन सी ली? पैरासीटामोल? शांत। वो तो मुझे पता नहीं कि तो ही खड़े हो, क्यों नहीं की पूछता हूँ। हाँ, क्या अपन वही है? हाँ, क्यों नहीं की बताओ? बताओ। क्यों भाई? उसका नाम लिख रहे थे, इसका नाम लिखना। क्यों नहीं की? तो कितनी एक्सरसाइज थी? एक ही नहीं करी? नहीं मैं यार, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। हाँ, एबसेंट? क्यों भाई, इतने एबसेंट क्यों थे कल? सभी एक साथ बीमार हो गए थे क्या? हाँ, हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, और सैटरडे को बीमारी आती है? हमें सिखा रहे हो बेटा? हाँ, हमें से बहुत देखे बीमार। जो सैटरडे को बीमार होते हैं और संडे छुट्टी मनाते हैं आराम से। शांत। हाँ, पूरी नहीं की? तुमने भाई? हाँ, करी नहीं कि बनी हुई? क्यों, कुछ ही क्यों किए भाई? पूरी क्यों नहीं किए? हाँ, और नए बैकलॉग बना रहे थे और पुराना बैकलॉग कर रहे थे, है ना? आगे साफ करते जाओ, पीछे से गंदा करते जाओ फिर से, है ना? क्या बात है?
किसने दिया तुम्हें ये सब करने के लिए? हाँ, क्यों? पहले से ही, मतलब फ्राइडे से पहले से ही? बाकी सैटरडे होते तुम थर्सडे से ही? हाँ, सैटरडे को आया होगा, संडे को चला गया होगा, मंडे को ठीक हो गए होगे, ऐसा ना? शांत जाओ। फीवर? हाँ, कौन स्कूल था? कहाँ पे? कैसे आता है? तुम गए थे चला के, कोई गया था लेके? चले गए थे? तो स्कूल कितने देर के लिए गए हो गया तुम? तो स्कूल के क्लास ही छोड़ दी? हाँ, कितने देर लगती है स्कूल जाने में? हाँ, तुम्हें करेगा और कौन करा? हाँ, घर गया भी तो? कौन सी कॉपी? हाँ, तो उससे लेने देना। शांत। उसका उससे क्या लेने देना? हाँ, नहीं ले गए थे तो क्या? दीवारों पर लिख लेते। घर पे कोई कॉपी नहीं है? कोई पेज नहीं है? तो तुमने कुछ यूनिक आंसर दिया है, मानना पड़ेगा तुम्हें। सही है। कैसे कर रही थी? पूरी कर ली? तो कर दिया? हाँ, अच्छा। 24 घंटे केमिस्ट्री पढ़ते रहे? वो तो बताया तुमने। हाँ, तो लेके हाथ पकड़ के चलो बेटा। हाँ, तो तुम्हारे साथ भी जबरदस्ती होने लगी है? तो बड़ा मुश्किल है यार, देखो तुम लोग में वो चीज़ नहीं है जो होनी चाहिए। खुद से होना चाहिए कि यार पढ़ाया तो आज क्वेश्चन लगाते हैं, बनते कि नहीं बनते, जो डाउट है वो पूछेंगे। वो है ही नहीं यार। पता नहीं कब आएगा, तुम्हारे में आएगा भी कि नहीं आएगा। छोड़ो, बैठ जाओ। चल, शांत जाओ। हम्म, छोड़ो, मन कर रहा है। चलो आगे से। लिमिट्स। शांत जाओ।
अगला चैप्टर देखते हैं। ठीक ना, लिमिट का कंसेप्ट देखना क्या होता है। ठीक है, तो तुम्हें कुछ ऐसा लिखा दिखेगा, लिमिट सम फंक्शन, और इसको पढ़ते हैं x टेंड्स टू ए, x टेंड्स टू ए, मतलब x की वैल्यू a को अप्रोच कर रही है। एग्जैक्टली a नहीं रख रहे हम लोग, x की वैल्यू एग्जैक्टली a नहीं रख रहे, हम x की वैल्यू a को अप्रोच करा रहे हैं। जैसे अगर लेट सपोज a2 होता है, a क्या होता 2, तो x अगर a को अप्रोच कर रहा है तो x की वैल्यू हम मानेंगे 1.999999, एग्जैक्टली 2 तो नहीं है बट 2 को अप्रोच कर रही है, या 2.00000001 ऐसा, समझ में आ रहा है, x की वो वैल्यू जो a को अप्रोच कर रही है। ठीक है, लिमिट ऑफ f ऑफ x x टेंडिंग टू a, इसको ऐसे पढ़ते हैं, लिमिट ऑफ f ऑफ x x टेंडिंग टू a। पहले पढ़ते कैसे, अब इसका मतलब क्या है, तो ये पूछना चाहता है, या ये जो स्टेटमेंट है ये क्या कह रहा है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f ऑफ x व्हेन x इज टेंडिंग टू या अप्रोचिंग टू a। ये हिंदी में कहा जाए तो f ऑफ x किस वैल्यू को अप्रोच करता हुआ दिख रहा है जब x a को अप्रोच कर रहा है, f ऑफ x या y, f ऑफ x y होता है, f ऑफ x किस वैल्यू को अप्रोच करता हुआ दिख रहा है, ठीक है, जब x जो है वो a वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। समझ में आएगा, f ऑफ x किस वैल्यू को अप्रोच करता हुआ दिख रहा है जब x किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, a वैल्यू को। समझ में आएगा टेंशन मत लो। ठीक है, एग्जांपल देखना, जैसे मान लो ये होता y इक्वल टू x स्क्वायर, ये मान लो होता कौन सा y इक्वल टू x स्क्वायर, है ना। मान लो मैंने पूछा लिमिट ऑफ y इक्वल टू x स्क्वायर x टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू कितना 0, है ना, ध्यान देना। तो इसका मतलब क्या है, ये जो फंक्शन है, ध्यान देना अच्छे से, ये जो फंक्शन है वो किस वैल्यू की या किस हाइट को, y की वैल्यू की बात चलिए, किस हाइट को अप्रोच करता हुआ दिख रहा है जब x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, x किसको अप्रोच कर रहा है 0 को। तो मान लो मैंने दो लोग पकड़े, एक राम और एक श्याम। राम को बोला मैंने कि भाई तुम 0 को अप्रोच करो लेफ्ट साइड से तुम 0 को अप्रोच करो। देखो लेफ्ट साइड से तुम अगर 0 को अप्रोच करोगे तो राम किस वैल्यू को अप्रोच करता दिख रहा है, किस y की वैल्यू को अप्रोच करता हुआ दिख रहा है, 0 को। और एक शाम को बोला तुम राइट साइड से अप्रोच करो, तो राइट साइड से जब x इक्वल टू 0 को अप्रोच करेगा तो किस हाइट को अप्रोच करता हुआ दिख रहा है, 0 को। तो दोनों साइड से ये किस वैल्यू को अप्रोच करते हुए दिख रहे हैं, 0 को। देयरफॉर इसकी लिमिटिंग वैल्यू तुम्हारी कितनी जाएगी, 0। कौन सा, हमने राम को भेजा कि तुम x इक्वल टू 0 को अप्रोच करो फ्रॉम लेफ्ट साइड,
शाम को बोला मैं तुम x इक्वल टू 0 को अप्रोच करो फ्रॉम राइट साइड, और इससे पूछा तुम किस वैल्यू को अप्रोच करते हुए दिख रहे थे, उसने कहा मैं 0 की तरफ जा रहा हूँ, इसने कहा मैं भी 0 की तरफ जा रहा हूँ, है ना, y इक्वल टू 0 की तरफ, x इक्वल टू 0 नहीं, ठीक है ना, थोड़ा सा और बताओ। मान लो कि पूछा होता लिमिट ऑफ x का स्क्वायर, x इज 10 इंटू 1, x इज 10 इंटू 1, यहाँ x इक्वल टू 1 होता मान लो, ठीक है। तो राम को हमने क्या बोला कि तुम भाई x इक्वल टू 1 को अप्रोच करो फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड से राम x इक्वल टू 1 की तरफ बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, फिर मैंने उसको कॉल लगा के पूछा जब ये जस्ट 1 को अप्रोच करने ही वाला था कि भाई तुम किस वैल्यू को अप्रोच करते हुए दिख रहे हो, उसने कहा कि सर मैं y इक्वल टू 1 हाइट को अप्रोच करता हुआ दिख रहा हूँ, y इक्वल टू 1 हाइट को अप्रोच करता हुआ दिख रहा हूँ, ठीक है भाई। फिर शाम को कॉल लगाया, वो x इक्वल टू 1 को अप्रोच कर रहा था कहाँ से, राइट साइड से कर रहा था कर रहा था कर रहा था, और जब जस्ट जैसे ही पहुंचने वाला था मैंने कॉल किया, उससे पूछा भाई तुम किस हाइट को अप्रोच करते हुए दिख रहे हो, उसने कहा सर मैं भी 1 को अप्रोच करता हुआ दिख रहा हूँ। तो हमने क्या कह दिया, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x का स्क्वायर व्हेन x इज 10 टू 1 इज इक्वल टू कितना 1। समझा ना वो कह रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम बस ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि f ऑफ x की वैल्यू किस वैल्यू को अप्रोच करती हुई दिख रही है। अभी इसको मतलब समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा बता, अब अच्छे से गौर करना। ठीक है, ऑनली 1 होता, x इक्वल टू 2 होता, ठीक है ना। ये 3 होता है ना। मान लो ये किसी f ऑफ x का ग्राफ है, ये किसी f ऑफ x का ग्राफ होता है ना, किसी भी f ऑफ x का, सब उनको मतलब नहीं है, ठीक है। ये हाइट कितनी है 2, ये पॉइंट पे हाइट कितनी है 3, इसमें मारा है। अब अगर मैं तुमसे पूछता लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f ऑफ x व्हेन x इज टेंडिंग टू 1, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f ऑफ x व्हेन x इज टेंडिंग टू 1, वापस से दो लोग पकड़ो, एक राम और एक श्याम। राम को भेजो x इक्वल टू 1 को अप्रोच करने के लिए फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो राम गया लेफ्ट साइड से x इक्वल टू 1 की तरफ, गया 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 गया, अंदर पहुंचने से जस्ट पहले, पहुंचने से जस्ट पहले उसको कॉल किया कि भाई तुम किस हाइट को अप्रोच करते हुए दिख रहे हो, तो किस हाइट को अप्रोच करता हुआ दिख रहा है राम, y इक्वल टू 2 की 3। तो जो राम को नहीं पता कि आगे क्या हाइट है, वो तो जहां खड़ा है वो तो वही हाइट बताएगा ना, वो जा रहा है जा रहा है, वो अभी 1.8 पे, फिर 1.9, फिर 1.91, फिर 1.98, फिर 1.99, मैंने कॉल कर दिया कि तुम किस हाइट को अप्रोच करते दिख रहे हो, तो बोलेगा सर मैं तो 2 को अप्रोच करता दिख रहा हूँ, उसको थोड़ी पता है कि एकदम से जंप आके यहाँ पहुंच जाएगा। सोचो अगर वो एग्जैक्टली जब 1 पे पहुंचेगा तब जाके वो 3 हाइट लेता ना, बट हम लोग क्या बात करते हैं लिमिट में कि जब f ऑफ x या x जब a को अप्रोच कर रहा है, ध्यान देना x a पर पहुंचा नहीं है, x a को अप्रोच कर रहा है, मतलब x एग्जैक्टली a नहीं है, a से जस्ट पहले, तो a से जस्ट पहले f ऑफ x किस हाइट को लेता हुआ दिख रहा है, 2 को। तो जब राम से हमने पूछा तो उसने कौन सी हाइट ली, 2। हमारा दूसरा ना कि जब हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो f ऑफ x किस हाइट को अप्रोच करता हुआ दिख रहा है, 2 को। एग्जैक्टली 1 पर क्या हाइट हुई उससे अपन को मतलब ही नहीं है, एग्जैक्टली 1 पे इसने क्या हाइट ली अपन को लिमिट में वो नहीं चाहिए होता, लिमिट में अपन को क्या चाहिए होता है कि जब हम इसको अप्रोच कर रहे हैं तो किस साइड को अप्रोच करता हुआ दिख रहा है, वो हमें चाहिए होता है, वो वैल्यू चाहिए होती है, समझ रहा है। सेम अगर शाम के साथ अगर हम पूछता कि भाई बताओ तुम किस साइड को अप्रोच करते हुए दिख रहे हो, तो उसने कहा कि सर मैं भी 2 की तरफ ही बढ़ रहा हूँ, वो तो अचानक जब एग्जैक्टली 1 पे पहुंचते तो एग्जैक्टली एकदम से 3 पे जंप कर जाते, बट अपन को उनको 3 पे पहुंचाने नहीं है ना, हमें तो उनकी वैल्यू जस्ट तभी पूछनी है जब ये जस्ट पहुंचने वाले हो,
आता है लिमिट में हम लोग हमेशा वो वाली वैल्यू चेक करते हैं जब ये जस्ट पहुंचने वाले हो, एग्जैक्टली वो पॉइंट नहीं छापते। समझ आ रहा है? तो राम से हमने पूछा उसने भी 2 का, श्याम से हमने पूछा उसने भी क्या कहा 2 का। तो हम लोग क्या कहेंगे कि भाई लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू 1 फ्रॉम बोथ साइड इज इक्वल टू कितना 2। एग्जैक्टली 1 पे वो कितनी भी हाइट लेते रहे उससे अपन को फर्क ही नहीं पड़ना लिमिट में। लिमिट में बस हमें दो चीज से मतलब होता है, राइट साइड से किसको अप्रोच कर रहे हैं वैल्यू को, लेफ्ट साइड से किस वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं। बस आया। और लेफ्ट साइड से जो हम वैल्यू को अप्रोच करते हैं, ध्यान देना, उसको हम लोग नाम देते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। शायद समझ में आ जाए, मैं लिखो तो लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस पिछला 1 माइनस 1 से हल्का सा छोटा, 1 से हल्का सा छोटा। और जो हम राइट साइड से वैल्यू अप्रोच कर रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं राइट हैंड लिमिट। और इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स टेंडिंग टू कितना 1 प्लस, और ये भी तुम्हारा कितना है 2 है। पिछला लेफ्ट साइड से जो हम वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। और राइट हैंड साइड से जो हम जिस वैल्यू को अप्रोच करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, राइट हैंड लिमिट। पिछला 1 माइनस 1 प्लस, 1 से हल्का सा बड़ा राइट साइड, 1 से हल्का छोटा लेफ्ट साइड। थोड़ा सा और देखो वाली ग्राफ है ना। ठीक है, तुम्हारा ये तुम्हारा बाइसिकल एफ से ग्राफ होता, तुम्हारा बाइसिकल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ होता। ठीक है, चलो इस बार मैं तुमसे पूछता हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ कितनी होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब एफ ऑफ एक्स को जब हम लोग एक्स इक्वल टू 1 को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो एक्स इक्वल टू 1 को जब तुम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो तो अप्रोच करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए, तो हम किस वैल्यू को अप्रोच करते हुए दिख रहे हैं, 2 को। हमारा जब हम राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स इंटू कितना 1 प्लस, ये राइट हैंड लिमिट। तो 1 को जब हम राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो किस साइड को अप्रोच करते हुए दिख रहे हैं, 1 को। और अगर कभी ऐसा हो जाए कि किसी एक तुम अप्रोच कर रहे हो, किसी एक एक्स को तुम अप्रोच कर रहे हो, जैसे यहाँ पे हमने 1 को अप्रोच कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड से और राइट हैंड साइड से ये डिफरेंट वैल्यूज को अप्रोच कर रहा है, तो ऐसे केस हम लोग क्या कहते हैं, दैट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स इज टेंडिंग टू 1 डज नॉट एग्जिस्ट। इसी की लिमिटिंग वैल्यू हम तभी एग्जिस्ट करते कहते हैं जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हो। हमारा किसी की लिमिटिंग वैल्यू फॉर एनी एक्सटेंड टू ए हम एग्जिस्ट तभी कहते हैं जब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों साइड से अप्रोच करने पर वो सेम वैल्यू को अप्रोच करे। जैसे अभी तक बाकी केसेस में था, देखो दोनों साइड से 0 को अप्रोच किया, दोनों साइड से 1 को अप्रोच किया, दोनों साइड से 2 को अप्रोच किया। समझ में क्या कर रहा हूँ, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सेम नहीं है तो हम लोग सिंपली क्या कहेंगे, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। शायद समझ में आ गया होगा, मैं लिख सकता हूँ लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स टेंडिंग टू ए एग्जिस्ट कब, ओनली व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू कितना, राइट हैंड लिमिट। ओनली व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू कितना, राइट हैंड लिमिट, एल्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, एल्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट।
लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स टेंड टू 2, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स टेंड टू 2, कितना तक जाएगा? ठीक है, लेफ्ट साइड से हम किस वैल्यू को अप्रोच करते देख रहे हैं? 3 को, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तुम्हारी कितनी आएगी? 3। राइट साइड से किस वैल्यू को अप्रोच करते दिख रहे हैं? राइट साइड से किस वैल्यू को अप्रोच करते दिख रहे हैं? 1 को। Therefore लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अलग अलग वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं ना। और इसी में पूछा था लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स टेंड टू 3, एक्स टेंड टू 3, एक्स टेंड टू 3, एक्स टेंड टू 3 यहाँ पे है ना, तो इस यहाँ से अप्रोच कर रहे हैं और यहाँ से अप्रोच कर रहे हैं, तो देखो सेम हाइट को अप्रोच करते हुए दिख रहे हैं। तो इस केस में लिमिट एग्जिस्ट करेगा, बट इस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इससे कुछ समझना है कि अगर हम ध्यान देना थोड़ा सा, जिस पॉइंट पर लिमिटिंग वैल्यू चेक कर रहे हैं, जिस पॉइंट पर लिमिटिंग वैल्यू चेक कर रहे हैं, अगर उस पॉइंट के आसपास ग्राफ कंटिन्यूअस है, उस पॉइंट के आसपास ग्राफ कैसा है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस पता है ना, तो उसकी लिमिट पक्का एग्जिस्ट करेगी, उसकी लिमिट पक्का एग्जिस्ट करेगी, और वैल्यू वही होगी जो सीधा 3 पर इस फंक्शन ने हाइट लिया होगा। और वैल्यू क्या होगी जो सीधा इस फंक्शन ने 3 पर हाइट ली होती। 3 पर हाइट कितनी ली? 3। वही था आंसर। लिमिट एग्जिस्ट ना करने का एक रीजन क्या हो सकता है? ग्राफ सोचो उस पॉइंट पे कैसा हो जाए? डिसकंटिन्यूअस। और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसी हो जाए? डिफरेंट। सोचो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट डिफरेंट कब होगी? जब ग्राफ टूटेगा। बिना ग्राफ टूटे क्या तुम ऐसा कर सकते हो? सोचो जरा, बिना ग्राफ टूटे क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डिफरेंट हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। मीन्स अपन को दिक्कत कब आएगी? उस पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू निकालने में दिक्कत आएगी जिस पॉइंट पे ग्राफ कैसा हो? डिसकंटिन्यूअस। जिस पॉइंट पे ग्राफ कैसा हो? डिसकंटिन्यूअस। अगर उस पॉइंट पे ग्राफ कैसा है? कंटिन्यूअस है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। चेक बस हमें कब करना पड़ेगा? अगर किसी पॉइंट पर ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो रहा हो तो सिर्फ वहीं पे चेक करना पड़ेगा। यहां भी सोच लो, यहां पे ये जो दोनों ग्राफ थे वो कंटिन्यूअस थे। देखो ये x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस था, ये x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस था, तो हमको ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं पड़ा। थोड़ा दिमाग कब लगाना पड़ा? जब ग्राफ यहां टूटा। जब ग्राफ यहां टूटा तो हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है कि भाई लेफ्ट साइड से किस वैल्यू को अप्रोच करें, राइट साइड से किस वैल्यू को अप्रोच करें। मैं कह रहा हूं, इससे मैं एक चीज कंक्लूड कर रहा हूं, ध्यान देना। इफ f of x is continuous at x equal to a, then limiting value of f of x x tend to a is simply f of a. सोच लो या नहीं? If f of x is continuous at x equal to a, then limiting value of f of x x tend to a is f of a. लिखा है? अगर कोई फंक्शन x इक्वल टू a के आसपास कंटिन्यूअस है, x इक्वल टू a के आसपास कंटिन्यूअस है, तो x इक्वल टू a पे इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी, जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी वो सीधा इस पॉइंट पे जो फंक्शन की हाइट आती है उसी के बराबर है। a पर फंक्शन की हाइट क्या आएगी? f ऑफ a आएगी। तो बताया
कैसा फाइंडिंग लिमिट्स, लिमिट ऑफ x की प्लस वन, x is tending to 2, x is tending to 2। अब देखना दो सिनेरियो में तुम्हें लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करने को बोला जाएगा। या तो जो फंक्शन है उसके जिस पॉइंट पर हमें लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है उस पॉइंट पे या तो ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा। अगर कंटिन्यूस हुआ तो बहुत सिंपल केस हो गया। थोड़ा दिमाग कब लगाना पड़ेगा जब फंक्शन कैसा हो, उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है। अभी ये 2 पे डिसकंटिन्यूस होता है कि कंटिन्यूस होता है? ठीक है, ये ग्राफ कैसे है? पॉलिनोमियल ग्राफ। पॉलिनोमियल ग्राफ्स आर ऑलवेज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। पॉलिनोमियल ग्राफ्स आर ऑलवेज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। ठीक है, याद रखना। जितने भी पॉलिनोमियल के ग्राफ होते हैं वो हमेशा कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होते हैं। तो पक्का ये 2 पे भी कैसा होगा? कंटिन्यूस होगा। और अगर ये ग्राफ 2 पे कंटिन्यूस है तो 2 पे लिमिटिंग वैल्यू और f ऑफ 2 सोचो सेम ही आएगा। तो ऐसे डायरेक्टली तुम्हारा कितना आएगा? 9। हमारा हम क्या बात कर रहे हैं? जिस पॉइंट पे हमें लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, अगर उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस है तो सोचना ही नहीं है, सीधा उस पॉइंट को छाप दो। हमारा कुछ तो बोल दो। लिमिट ऑफ x into 1 x minus 2 upon x plus 1। तो सबसे पहले ये चेक करो हमें किस पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है? 1 पे। अब 1 के आसपास इसको चेक करो। ध्यान देना, क्या ये ग्राफ कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है? डिसकंटिन्यूस है। किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होगा? ये ग्राफ डिसकंटिन्यूस है तो किस पॉइंट पे ग्राफ टूटेगा? किस x पे टूटेगा? सोचो, जब डिनोमिनेटर 0 होगा। कोई भी ग्राफ कब टूटता है? जब डिनोमिनेटर कैसे हो जाता है? 0। और डिनोमिनेटर 0 किस x को हो रहा है? बस इसका ग्राफ डिसकंटिन्यूस है। दिस ग्राफ इज डिसकंटिन्यूस एट कितना? x इक्वल टू -1। सिंपल सी बात है, क्या x इक्वल टू -1 पर इसकी कोई वैल्यू डिफाइंड होगी? -1 पर डिनोमिनेटर कैसे बन जाएगा? 0। मींस ये जो ग्राफ है वो टूटेगा इस पर x इक्वल टू -1 पर। चलिए देखना आता है नहीं आता कि कोई भी ग्राफ कब टूटता है? जब उसका डिनोमिनेटर क्या बनता है? 0। कोई भी ग्राफ कब टूटता है? जब उसका डिनोमिनेटर क्या बन जाए? 0। लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है कि ग्राफ कहां टूट रहा है, हमें इससे मतलब है कि जिस पॉइंट पर हमें लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, क्या उस पॉइंट पे ग्राफ टूट रहा है क्या? ये ग्राफ बिल्कुल डिसकंटिन्यूस था, लेकिन हमें तो लिमिटिंग वैल्यू x इक्वल टू 1 पे चाहिए थी ना, और x इक्वल टू 1 के आसपास तो देखो कंटिन्यूस है। दिस ग्राफ इज कंटिन्यूस इन नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू 1। हमें उससे मतलब नहीं कि भाई ग्राफ टूट गया तो दिक्कत हो जाएगी, उससे मतलब कि जिस पॉइंट पे हम वैल्यू निकालने वाले हैं उस पॉइंट पे तो ग्राफ नहीं टूट रहा, तो उस पॉइंट पे तो ग्राफ नहीं टूटा, तो सीधा 1 छाप दो, सीधा 1 छाप दो। तो कितना आएगा? f ऑफ 1। तो 1 छाप दो कितना होगा? -1/2। ये आंसर होगा। होता है। sin x का ग्राफ पता है तुम लोग क्या? sin x चलो इसका होता है आंसर जल्दी से। लिमिट ऑफ 1/x x टेंड टू 3। लिमिट ऑफ 1/x x टेंड टू 3 कितना
कितना 1/3, क्योंकि ये ग्राफ से जो डिस्कंटिन्यूअस है, बट किस पॉइंट पे डिस्कंटिन्यूअस है? x इक्वल टू 0 पर। बट हमसे पूछा कहा गया है x इक्वल टू 3 पर, तो 3 पे तो कोई दिक्कत है नहीं ना, 3 के आसपास तो कंटिन्यूअस है, 3 के आसपास मतलब बहुत आसपास, 3.001 से लेके 2.999 तक, क्या उसके आसपास कंटिन्यूअस है क्या? बिल्कुल है। तो सी द वैल्यू कितनी आएगी? 1/3। समझ में? कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है किसी x इक्वल टू a पर, तो उस पर लिमिटिंग वैल्यू के लिए सीधा पॉइंट छाप दो, ठीक है? थोड़ी दिक्कत कब आती? अगर हमसे लिमिटिंग वैल्यू पूछी होती किसी ऐसे पॉइंट की जहां पे ग्राफ कैसा होता? डिस्कंटिन्यूअस होता। तो वहां पर समझना हम लोग दो तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। पहला ग्राफ से, चलिए इसका बता देते, लिमिट ऑफ 1/x x टेंडिंग टू 0। और देखो इस बार हमसे x इक्वल टू 0 पे लिमिटिंग वैल्यू पूछी गई है, और 0 पे कैसा होता है? डिस्कंटिन्यूअस। तो इस बार ध्यान देना, हमें दो चीजें चेक करनी पड़ेंगी, याद है? एक लेफ्ट साइड से अप्रोच करने पे किस साइड को अप्रोच कर रहा है, राइट साइड से अप्रोच करने पे किस साइड को अप्रोच कर रहा है, और दोनों सेम आनी चाहिए। डिफरेंट आएगी तो लिमिट क्या कहेंगे हम लोग? डज नॉट एग्जिस्ट। तो अच्छी बात है हम लोग को 1/x का ग्राफ आता है, आता है। तो अगर हम 1/x को राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, अगर हम 1/x को राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, तो क्या तुम बता सकते हो कि वो किस हाइट को अप्रोच करता दिखेगा? राइट हैंड साइड से x इक्वल टू 1 को अप्रोच करोगे तो किस हाइट को अप्रोच करता दिख रहा है? प्लस इंफिनिटी। दिलाया x इक्वल टू 0 को अगर तुम राइट साइड से अप्रोच करोगे, x इक्वल टू 0 को तुम अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे, माइनस इंफिनिटी। देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि दोनों लिमिटिंग वैल्यू तुम्हारी कैसे आ गई? डिफरेंट। दोनों लिमिटिंग वैल्यू डिफरेंट आ गई ना। जिस पॉइंट पे डिस्कंटिन्यूटी होता है उस पॉइंट पे तुम्हें दो चीज चेक करनी पड़ी, एक राइट हैंड लिमिट और एक लेफ्ट हैंड लिमिट। और चेक करने का एक तरीका हमने देखा किससे? ग्राफ से। तो होता है। अब दूसरा तरीका देखना, जरूरी तो है नहीं कि हम लोग हर बार ग्राफ बना ही पाएंगे, जरूरी है कि हम लोग हर बार ग्राफ बना पाए, तो हमें कुछ ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा कि बिना ग्राफ बनाए भी काम चल जाए। तो समझना क्या करेंगे, जब मुझे राइट हैंड लिमिट निकालना होगा तो मैं x की वैल्यू, देखो 0 को अप्रोच कर रहा है तो 0 से हल्का सा बड़ा रख दूं, 0 से क्या रख दूंगा? हल्का सा बड़ा। x इंटू कितना? 0 प्लस 1/x। बोलो इतने राइट हैंड लिमिट होगा। और x की वैल्यू तुम अगर 0 प्लस रखो तो कुछ ये बनेगा ना, 1 अपॉन एग्जैक्ट 0 नॉट डिफाइंड होता है। 1 अपॉन एग्जैक्ट 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। बट ये एग्जैक्ट 0 नहीं है, ये 0 से हल्का सा बड़ा है, और 0 से हल्का सा बड़ा रखोगे तो 1 अपॉन 0 से हल्का सा बड़ा कितना होगा? प्लस का इंफिनिटी। 1 अपॉन 0.00 10 टू द पावर माइनस 11 मान लो, 1 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 11, ऊपर जाके क्या बनेगा? 10 टू द पावर 11, मतलब बहुत बड़ा नंबर नहीं है क्या? और लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करेंगे? 0 से हल्का सा छोटा रखेंगे, 0 से हल्का सा छोटा रखेंगे। तो 0 से हल्का छोटा रखोगे तो 1 अपॉन 0 माइनस, मतलब 0 से हल्का सा छोटा। तो बताइए ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी? ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव? ये पॉजिटिव, और 0 माइनस, 0 से हल्का सा छोटा नेगेटिव होगा, मींस ओवरऑल वैल्यू कैसी होगी? पक्का नेगेटिव। चलिए चलता है, ओवरऑल वैल्यू पक्का कैसी होगी? नेगेटिव। और नेगेटिव होगी, और मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो 1 अपॉन 0 के आसपास टाइप की वैल्यू है, तो 1 अपॉन 0 मतलब बहुत बड़ा नंबर होगा। तो एक बहुत बड़ा नंबर जो कैसा होगा? नेगेटिव। एक बहुत बड़ा नंबर जो कि कैसा होगा? नेगेटिव।
लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का ग्राफ याद है क्या? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का ग्राफ याद है क्या? क्या ये ग्राफ सिमेट्रिक होगा अबाउट वाई एक्सिस? अच्छे तो क्या ये ग्राफ सिमेट्रिक होगा अबाउट वाई एक्सिस, हाँ या ना? कैसे कह रहे हो? मतलब क्या देख के कह रहे हो सिमेट्रिक होगा? मैं कह रहा हूँ क्या ये ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा? होगा तो क्यों होगा? बिल्कुल, इसमें एक्स स्क्वायर है तो देखो एक्स इक्वल टू 1 रखोगे तो जो हाइट लेगा माइनस 1 पे भी वही हाइट लेगा, इसमें 2 रखोगे जो हाइट लेगा माइनस 2 रखने पे भी सेम हाइट लेगा, 3 पे जो हाइट लेगा माइनस 3 पे भी सेम हाइट लेगा। जैसा ग्राफ इधर बनेगा वैसे ग्राफ इधर बनेगा, ठीक है ना? ठीक है, चलो मान लो अपन को इसका ग्राफ बनाना नहीं आता, मान लेते हैं अपन को इसका ग्राफ बनाना नहीं आता, तो राइट हैंड लिमिट की अगर बात करें, राइट हैंड लिमिट की अगर बात करें, राइट हैंड लिमिट की, है ना, क्या करते तो क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू क्या रखते हैं 0 प्लस, एक्स के लिए क्या रखते हैं 0 प्लस, तो 1 अपॉन 0 प्लस का होल स्क्वायर, वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव, और मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड 1 अपॉन बहुत छोटा, 1 अपॉन बहुत छोटा मतलब कैसा, बहुत बड़ा, 1 अपॉन बहुत छोटा मतलब बहुत बड़ा। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंड टू कितना 0 माइनस, तो x की जगह पर 0 माइनस रख दूं, तो फिर साइन बताओ पॉजिटिव कि नेगेटिव, ये बिल्कुल नेगेटिव वैल्यू है बट उसको स्क्वायर हो गया तो ओवरऑल वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड की बात करें तो 1 अपॉन लगभग 0, 1 अपॉन लगभग 0 कैसे आएगा, प्लस इंफिनिटी, तो सोचो इसका लिमिट बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा और एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या आएगी, प्लस इंफिनिटी। इस केस में लिमिट एग्जिस्ट करता और कितना होता, प्लस इंफिनिटी होता। नहीं आ रहा, है पक्का, बोलो रिकॉर्ड दे। लिमिट ऑफ x इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2, लिमिट ऑफ x टेंड इनटू 2 x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2। क्या जिस पॉइंट पे देखो, सबसे पहले ये चेक क्या करो कि जिस पॉइंट पे तुम्हें लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पॉइंट के आसपास फंक्शन कंटिन्यूस है, तो जैसे अभी तो देखो 2 पे निकालना है, 2 पे डिनोमिनेटर कैसा बनेगा 0, मतलब पक्का 2 के आसपास फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस, तो दिक्कत आएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करना पड़ेगा और एक क्या चेक करना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट। समझ रहा है, जब भी ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होता है तो तुम्हें लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों चेक करने पड़ते हैं, ठीक है ना? चलो देखते हैं, तो पहले हम चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में क्या करते होता हूँ, एक्स के लिए क्या रखते, एक्स के लिए रखते 2 से हल्का सा बड़ा, तो 2 से हल्का सा बड़ा रखोगे तो थोड़ा गौर करना, 2 से हल्का सा बड़ा। सबसे पहले चेक करो साइन, साइन क्या आएगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, बस साइन सोचो, साइन क्या आना, तो देखो 2 से हल्का सा बड़ा माइनस 3, तो सोचो ये वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, ये छोटा ये बड़ा है ना, और सोचो ये बड़ा है ये छोटा है, भले ही हल्का सा बड़ा बड़ा तो है ना, ये वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल वैल्यू आनी कैसी है, नेगेटिव। साइन अलग से सोच लिया। अब मैग्नीट्यूड का सोचो, तो ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड लगभग 1 है, लगभग 1 ही था,
और नीचे वाले का मैग्नीट्यूड लगभग जीरो है। ध्यान देना, एग्जैक्ट जीरो नहीं है, लगभग जीरो है। और 1 अपॉन लगभग जीरो बहुत बड़ा नंबर होगा, और बहुत बड़ा नंबर मतलब क्या होता है, इंफिनिटी। ना ये लगभग वाला जीरो है, ये एग्जैक्ट जीरो होता तो नॉट डिफाइंड हो जाता। हमने क्या सोचा, पहले हमने साइन का अलग डिसाइड किया कि वह पॉजिटिव आना है कि नेगेटिव, फिर मैग्नीट्यूड अलग देख लिया अपन ने। जब तुम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते तो क्या करते, जब तुम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते तो क्या करते, एक्स इंटू क्या करते, 2 माइनस करते, 2 माइनस करते तो एक्स की जगह क्या रखते, 2 माइनस 2 माइनस माइनस 3 2 माइनस माइनस 2। पहले साइन सोचो, साइन क्या आएगा, पॉजिटिव के नेगेटिव, तो ये वैल्यू सोचो कैसे, नेगेटिव, ये वैल्यू भी कैसी है, नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव कैसा, पॉजिटिव, वैल्यू तो पक्का कैसे आनी है, पॉजिटिव आनी है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ऊपर लगभग 1, नीचे लगभग 0, वापस से 1 अपॉन लगभग 0, इनफिनिटी टाइप का मतलब प्लस इनफिनिटी। हमारा देयरफॉर इसका लिमिट क्या आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। हमारा क्या क्या हो रहा है, ये आगे चले और देखना। मान लो कुछ नहीं था, लिमिट ऑफ एक्स इंटू 0 mod x upon x, लिमिट ऑफ x इंटू 0 mod x upon x। क्या इसकी 0 पे लिमिटिंग वैल्यू डिफाइन होगी, क्या 0 पे इसकी लिमिटिंग वैल्यू डिफाइन होगी, क्यों नहीं होगी, मना कर रहे हो तो क्यों मना कर रहे हो, क्या मैं बस इतना पूछ रहा हूँ, क्या 0 पे इसकी लिमिटिंग वैल्यू डिफाइन हो सकती है या नहीं हो सकती, पक्का नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, बोलो ना, तभी तो क्लियर करूंगा मैं, एक जना बोलो, कोई बोलो। हाँ, आप नहीं बना सकते, तुम नहीं बना सकते कि कोई नहीं बना सकता, हाँ जल्दी बताओ, 0 पे डिफाइन होगी कि नहीं होगी, जो लग रहा बोलो तो सही यार, तभी तो समझ में आता है। ग्राफ, तो ग्राफ डिस्क्रिमिनेंस हो जाएगा, इसलिए इसकी लिमिटिंग वैल्यू डिफाइन नहीं होगी, ऐसा होता है क्या, या तो उन्होंने कितने ग्राफ देखे जिसमें डिस्क्रिमिनेंस थे बट इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, समझ में आ रहा ना, तो कितने ग्राफ देखे थे उन्होंने जिसमें ग्राफ डिस्क्रिमिनेंस था, स्टिल इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, क्या कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट है, एग्जैक्ट 0 पे डिफाइंड होगा नहीं होगा, है ना। अगर मैं, शांत जाओ, अगर मैं इस फंक्शन के बारे में बात करूं mod x अपॉन x, तो ना बिल्कुल सही बात है, ये 0 पे नॉट डिफाइंड होगा, ये 0 पे कैसा होगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 पे ये एग्जैक्ट 0 अपॉन एग्जैक्ट 0 बनेगा, एग्जैक्ट 0 अपॉन क्या बनेगा, एग्जैक्ट 0, और एग्जैक्ट 0 अपॉन एग्जैक्ट 0 कैसा होता है, नॉट डिफाइंड। बल्कि समझ जाओ, एनीथिंग अपॉन एग्जैक्ट 0, एनीथिंग अपॉन एग्जैक्ट 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, एनीथिंग अपॉन एग्जैक्ट 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। गौर करो, ये एग्जैक्ट 0 नहीं था, ये 0 से हल्का सा बड़ा था,
ये एग्जैक्ट जीरो नहीं था, ये जीरो से हल्का सा छोटा था, इसलिए इनकी वैल्यू प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टाइप की चीज आ रही है। हम लोग याद करो लिमिट में जब भी बात करते हैं कि x टेंड टू जीरो निकालो, x टेंड टू जीरो निकालो, तो क्या हम एग्जैक्ट x इक्वल टू जीरो पे हाइट क्या आ रही है ये पूछते हैं क्या? लिमिट का मतलब ही क्या होता है कि भाई एग्जैक्टली जीरो पे हाइट क्या आई, क्या ये पूछा गया? लिमिट का मतलब ही ये होता है कि भाई जब हम x टेंड टू जीरो पूछ रहे हैं तो जब जीरो के हल्के से राइट में होगा तो वैल्यू क्या है, जब हल्के से लेफ्ट में होगा तो वैल्यू क्या है, हम यही तो पूछते हैं। इसीलिए ये सारी चीजें तुम्हारी आ रही हैं। अगर मैंने एग्जैक्ट जीरो पे पूछ लिया होता कि भाई हाइट क्या आएगी तो नॉट डिपेंड यानी है। पर लिमिट का काम ही क्या है, जीरो के हल्के से राइट में वैल्यू क्या है, हल्के से लेफ्ट में वैल्यू क्या है, और वहां तो ये ग्राफ डिपेंड होगा। समझ आ रहा है? तो भले ही देखने में लग रहा हो कि भाई जीरो के आसपास से जीरो बाय जीरो फॉर्म बन जाएगा तो नॉट डिपेंड बनेगा, पर वो तो एग्जैक्टली जीरो पे बनता ना। समझ आ रहा है? बट हमें वैल्यू क्या चाहिए, हल्के से आगे हल्के से पीछे। पक्का पक्का। अब ये तो कंफर्म है कि आसपास जीरो के आसपास से डिस्कंटिन्यूअस है, जीरो के आसपास कैसा है, डिस्कंटिन्यूअस है। और जब भी ग्राफ किसी पॉइंट में डिस्कंटिन्यूअस होता है तो हमें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों चेक करनी पड़ती है। क्या तुम बता सकते हो कि जब मैं इसकी राइट हैंड लिमिट निकालने जाऊंगा, गौर करना चाहिए, जब मैं इसकी राइट हैंड लिमिट निकालने जाऊंगा तो x की जगह पर क्या रखता है, जीरो प्लस, बोलो क्या रखते हैं, जीरो प्लस। सिंपल सी बात है, जब x तुम जीरो प्लस के बारे में बात करो, जब x कैसा है पॉजिटिव, x कैसा है पॉजिटिव, तो याद करो अगर x पॉजिटिव होता था और उसमें मॉड लगाओ तो क्या ये मॉड किसी काम का है क्या? ठीक है, तो इस मॉड को क्या मैं सीधा हटा सकता हूँ क्या? और नीचे भी क्या है x, ये कटता, तो वैल्यू कितनी है तुम्हारी, 1। नहीं आएगा, पक्का है? ठीक ना, ध्यान देना चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट में देखना क्या होगा, लिमिट x टेंड टू जीरो माइनस, मतलब x के लिए क्या है जीरो माइनस है, x के लिए क्या है जीरो माइनस, और सोचो जब x जीरो माइनस है, x कैसा है जीरो माइनस, मतलब हल्का सा नेगेटिव है। और याद करो किसी नेगेटिव पे अगर मॉड लगा होता था तो याद करो लोग जब मॉड हटाते थे तो क्या करते थे, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव लगा के हटाते थे। याद करो मॉड के अंदर कोई नेगेटिव चीज अगर होती थी तो मॉड हटा तो दो, बट एक एक्स्ट्रा नेगेटिव लगाने के बाद, याद ही नहीं है, और देखो ये कटेगा तो इसके लिए तुम्हारी कितनी आएगी, -1। मीन्स इसकी राइट हैंड लिमिट कितनी आई, +1, और लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई, -1। देखो इसका लिमिट हम लोग क्या कहेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। अब नहीं आ रहा होगा, पिछला मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक बार जीरो प्लस रखा, एक बार जीरो माइनस रखा, मॉड था। मॉड की प्रॉपर्टी अपन को पता ही है, मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव आइटम है तो मॉड सीधा हटा दो, मॉड के अंदर अगर नेगेटिव आइटम है तो मॉड हटा दो, बट एक एक्स्ट्रा नेगेटिव लगा के। यहाँ कोई चीज नहीं आ रही तो पूछ लो, कौन सी चीज नहीं आ रही, सब आ गया। कुछ तो बोल दो। अच्छा क्या तुम इसका ग्राफ बना सकते हो? बस बात तुम करो, कैसे हम ग्राफ बना सकते हैं, कैसे नहीं बताओ। देखो कभी भी तुम्हें किसी भी फंक्शन का ग्राफ अगर बनाना है जिसमें मॉड लगा है, इसमें क्या लगा है, मॉड, तो जब तक मॉड लगा है हम उसका ग्राफ
नहीं बना सकते। जब तक मॉड लगा है हम उसका ग्राफ नहीं बना सकते। तो हमें क्या करना पड़ता था, मॉड को हटाना पड़ता था। और मॉड को हटाने का तरीका क्या होता था, केसेस। मॉड को हटाने का तरीका क्या होता था, केसेस। और केस किससे बनता था, मॉड के अंदर जो आइटम होता था वो केस डिसाइड करता था। मॉड के अंदर वाला आइटम एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। शायद आया। कभी भी किसी भी इक्वेशन का तुम्हें ग्राफ बनाना है किसी, ठीक है ना, तो उसका ग्राफ बनाने के लिए तुम्हें सबसे पहले मॉड अगर उसमें है तो मॉड को हटाना पड़ेगा। और मॉड का हटाने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, केसेस। और केस डिसाइड कौन करता है, जो मॉड के अंदर बैठा होता है, एक बार वो पॉजिटिव एक बार वो नेगेटिव। अब मुझे तो बताओ, अगर मॉड के अंदर जो आइटम बैठा है अगर वो पॉजिटिव है तो क्या करूं, तो मॉड सीधा हट जाएगा। तो मॉड सीधा हट जाएगा तो ग्राफ किसका था, y इक्वल टू 1 का। अगर मॉड के अंदर जो आइटम बैठा हुआ है वो नेगेटिव है तो क्या करूं, तो मॉड बिल्कुल हटा दो बट एक एक्स्ट्रा नेगेटिव लगाने के बाद। तो ग्राफ किसका रहेगा, y इक्वल टू -1 का। यहां तक आया, यहां तक आया। अब ये कह क्या रहा है, ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है फील करना। ये कहना क्या चाहता है, क्या कहना चाहता है कि जब x की वैल्यू तुम 0 या 0 से बड़ी लोगे, जैसे 0 हो गया 1 2 3 4 5 6 ये सब लोगे, तो कौन सी डेफिनेशन यूज करनी है y के लिए, y इक्वल टू 1 वाली। जब भी तुम x की वैल्यू 0 1 2 3 4 इनके बारे में सोचोगे तो तुम्हें y के लिए कौन सी लेनी है, ये लेनी है। और जब भी तुम x की वैल्यू -1 -2 -3 -5.5 -7.2 इन टाइप की x की वैल्यूज के लिए y की हाइट निकालने की कोशिश करोगे तो तुम्हें डेफिनेशन कौन सी लेनी है y की, ये वाली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लो। जब भी तुम्हें इस y की हाइट चाहिए, तुम्हें मान लो y की वैल्यू चाहिए और मैंने तुमसे कहा कि भाई y की हाइट निकालो एट x इक्वल टू 5.1। मैंने तुमसे बोला कि y की हाइट बताओ एट x इक्वल टू 5.1, तो तुमने झट से क्या देखोगे, भाई x 5.1 है, तो 5.1 के आसपास कौन सी डेफिनेशन यूज करनी है y की, ये वाली। और डेफिनेशन क्या है, y इक्वल टू 1, तो इस हाइट कितनी आएगी, y की 1। समझ रहा है। मैंने अगर तुमसे पूछा x इक्वल टू -1.2 पे बताओ y कितना आएगा, तो तुम देखो -1.2 पे कौन सी डेफिनेशन यूज करूं, ये वाली। इस डेफिनेशन के हिसाब से y के लिए कितनी है हमेशा -1, तो वाली कितनी आएगी, -1। तो सुना, ग्राफ की अगर बात करें, ध्यान देना अच्छे से, ग्राफ की अगर बात करें तो सबसे पहले तो तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कौन सा रीजन है, कौन सा रीजन है, वो कौन सा रीजन है जहां पे x कोऑर्डिनेट 0 से बड़ा आता है। सोचो, पहले ये सोचो x इक्वल टू 0 कहां आता है, x इक्वल टू 0 एक लाइन आती है पूरी, इस पूरे हिस्से में क्या होता है, x क्या होता है, 0 होता है। तो वो कौन सा रीजन है जहां x 0 से बड़ा होता है, सोचो। फर्स्ट नहीं, पूरा, ये पूरा हिस्से में क्या होता है, x 0 से बड़ा होता है। इस पूरे हिस्से में x क्या होता है, 0 से बड़ा। और इस हिस्से में तुम्हें किसका ग्राफ बनाना है, इस हिस्से में तुम्हें किसका ग्राफ बनाना है, y इक्वल टू 1 का। y इक्वल टू 1 का ग्राफ एक्चुअली में पूरा ऐसा होता है, बट हमें इस ग्राफ का कौन सा हिस्सा चाहिए, जो इस हिस्से में है। तो इस हिस्से में इसका कौन सा हिस्सा दिख रहा है, ये वाला, ये वाला हिस्सा नहीं चाहिए। पिछला क्या कह रहा है, ये सिंपली कहना चाहता है कि भाई इस हिस्से में इसका ग्राफ बना दो, इस हिस्से में इसका ग्राफ बना दो, सिंपल सी बात ये है। इस हिस्से में इसका ग्राफ बना दो और इस हिस्से में इसका ग्राफ बना दो। तो ये हिस्सा कौन सा था, इस लाइन की इस साइड वाला, तो इस लाइन की इस साइड किसका ग्राफ बना दिया, y इक्वल टू 1 का। हमारा बोलो दोस्तों, जीरो पे नॉट डिपेंड होगा। और इस हिस्से में ये कौन सा हिस्सा है, जब x कोऑर्डिनेट क्या 0 से छोटा, तो इस हिस्से में ग्राफ किसका होना, y इक्वल टू -1 का। तो y इक्वल टू -1 सोचो कुछ ऐसा होता, बट हमें इसका ग्राफ कब चाहिए, सिर्फ इस हिस्से में, इतना पार्ट लेंगे बाकी हटा देंगे। तो गौर करना,
वॉइड क्यों है? क्योंकि जीरो पर ना तो वो 1 ले सकता है ना तो -1 ले सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट जीरो पर, एग्जैक्ट जीरो पर ये तो नॉट डिफाइंड होगा। एग्जैक्ट जीरो पे कैसा होगा? नॉट डिफाइंड। तो जीरो पे ग्राफ कोई भी हाइट नहीं ले सकता। अगर तुमने हाइट दिला दी तो तुम तो ये कह रहे हो ना कि जीरो पे भाई इसने ये हाइट ले ली, तो हो नहीं सकता। एग्जैक्ट जीरो पे कहीं ग्राफ नहीं आएगा, कहीं ग्राफ नहीं आएगा, ना ऊपर की साइड ना तो नीचे की साइड। और इससे अब तुम लिमिटिंग वैल्यू क्रॉस चेक कर सकते हो। सोचो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई थी अपनी? -1 आई थी, निकाला होगा ना। और राइट हैंड लिमिट कितनी आई थी? +1। मान लो था प्लॉट फाइन। मान लो कुछ होता, ये प्लॉट करना है और उसका इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं इसको प्लॉट करने के लिए। तो सबसे पहले तो ये बताओ, क्या तुम इसका ग्राफ बनाना जानते हो? कैसे बनेगा? हाँ, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बनेगा। हमने ना ये y इक्वल टू x प्लस 3 लिखा है, ये x प्लस 3 इक्वल टू 0 नहीं लिखा। ये y इक्वल टू x प्लस 3 है जब x 2 से बड़ा है, y इक्वल टू -2x प्लस 1 है जब x 2 से छोटा है। समझा लेना, x प्लस 3 इक्वल टू 0 मत मान लेना, वर्टिकल लाइन मत बना देना। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, तो y इक्वल टू x प्लस 3 का ग्राफ कैसे बनता है? y इक्वल टू x प्लस 3 का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्लोप कितना है इसका? 1। y इंटरसेप्ट कितना है? 3। y इंटरसेप्ट कितना? 3। स्लोप कितना? 1। क्या तक आया? बात कम करो। कितना आया? चलो, अब क्वेश्चन उठता है कि क्या ये ग्राफ पूरा आएगा? क्या ये ग्राफ पूरा आएगा? तो इस ग्राफ का कौन सा हिस्सा आएगा जहां पर x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2 से छोटा, सॉरी 2 से बड़ा। तो पहले तो सोचो x इक्वल टू 2 कौन सा हिस्सा है? x इक्वल टू कौन सा हिस्सा है? ये वाला। बट हमें इसका ग्राफ कब चाहिए? जब x क्या हो 2 से बड़ा। तो जब x का 2 से बड़ा, ये वाला हिस्सा आएगा, इस वाला पार्ट नहीं आएगा।
समझना, हमें इस स्ट्रेट लाइन का सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट। तो क्या था, नहीं है क्या? पहले हमने क्या किया, हमने पहले पूरा ग्राफ बना दिया, पहले हमने पूरा ग्राफ बना दिया, फिर हमने ये चेक कर लिया कि इस ग्राफ का हमें कौन सा पार्ट चाहिए। तो इसने कहा भाई सिर्फ वाला पार्ट लो जहां पे x क्या हो 2 से बड़ा हो। तो x 2 से बड़ा कौन सा होता है, इसके इस साइड वाला। तो इसके इस साइड में इस ग्राफ का कौन सा पार्ट दिख रहा था, ये वाला। पीछे आई नहीं आई, पक्का है। इसका ग्राफ अगर बनाने को बोला जाता तो y इक्वल टू -2x + 1, तो स्लोप कितना है इसका -2, y इंटरसेप्ट कितना +1, y इंटरसेप्ट कितना +1। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता, बोलो। तो क्या हमें इसका पूरा ग्राफ चाहिए, हमें सिर्फ इस ग्राफ का वो पार्ट चाहिए जो क्या 2 से छोटा, 2 से क्या हो छोटा। तो x 2 लाइन ये थी, तो 2 से छोटा मतलब इस हिस्से में ऐसे वाला पार्ट बटा दो। वॉइड या फिर क्लोज सर्कल, तो वॉइड कहां लगाओ, यहां पे वॉइड आएगा, क्लोज सर्कल आएगा, यहां पे वॉइड आएगा, क्लोज सर्कल। देखो यहां पे x लेस देन 2, यहां लेस देन इक्वल टू 2 नहीं है, यहां क्या आएगा वॉइड। यहां देखो इक्वल टू 2 है, यहां क्या है इक्वल टू 2 है, तो यहां क्लोज सर्कल आएगा। चलाओ, अब बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर तुम एक्सक्लूड 2 को अप्रोच कर रहे हो फ्रॉम लेफ्ट साइड, अगर तुम एक्सक्लूड 2 को अप्रोच कर रहे हो फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे, देखो ये डेफिनेशन यूज होगी, ये वाली डेफिनेशन कौन सी वाली, ये वाली। और ये 2 पे कितनी हाइट ले रहा है, ये 2 पर कितनी हाइट ले रहा है -3, ये 2 पे कितनी हाइट ले रहा है -3, और ये 2 पे कितनी हाइट ले रहा है 5, ये 2 पे कितनी हाइट ले रहा है 5। तो जब लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे तो किस साइड को अप्रोच कर रहे हो, -3, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो तो किसको, -3 को अप्रोच कर रहे हो ना। और जब राइट साइड से अप्रोच करोगे तो किस साइड को अप्रोच करोगे 5, दोनों है ना। देयरफॉर आंसर क्या आएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझाओ, कुछ आया नहीं आया, हाँ पक्का क्या, बात कम करो। होता है अच्छा, एक क्वेश्चन जवाब देना, क्या इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए हमें इसकी ग्राफ की जरूरत थी एक्चुअल में, क्या इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए क्या हमें इसकी ग्राफ की जरूरत थी कि नहीं थी, या बिना ग्राफ निकाले भी हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकते थे, क्या बिना ग्राफ की मदद के हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या फाइंड कर सकते थे, कोशिश करते हैं। मान लो अपन को इसका ग्राफ नहीं पता, तो मेरे से पूछा होता कि भाई लिमिटिंग वैल्यू बताओ व्हेन x इज टेंडिंग टू 2, ये पूछा होता, सोचो तो क्या करते। ये तो कंफर्म है कि 2 के आसपास, देखो 2 के आसपास डेफिनेशन चेंज हो रही है, 2 के आसपास डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो चांसेस हैं ग्राफ के डिसकंटिन्यूस होने के, तो चांसेस हैं ग्राफ के डिसकंटिन्यूस होने के। वैसे ना मैं क्या सोच रहा हूँ, 2 के आसपास, 2 के राइट में ये डेफिनेशन है, 2 के लेफ्ट में ये डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन चेंज होगी ना 2 के आसपास, तो हो सकता है किधर से बन जाए किधर से बन जाए, तो ग्राफ डिसकंटिन्यूस हो सकता है, होगा कि नहीं होगा भी चेक कर लेते हैं। तो क्यों ना मैं राइट हैंड लिमिट जाऊं, तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा, जब हम x के लिए क्या रखेंगे 2 प्लस, जब हम x के लिए क्या रखेंगे 2 प्लस, तो तुम्हें x के लिए 2 प्लस रखनी है और चेक करना है कि फंक्शन क्या हाइट देगा, फंक्शन क्या हाइट देगा। अब जब तुम x के लिए 2 प्लस रखने जाओगे तो 2 प्लस किस में रखोगे, इस वाले में किस वाले में, ऊपर वाले में, क्यों,
क्यों? क्योंकि हमें हाइट किस पर निकालनी है? 2 प्लस पर, 2 से हल्के से बड़े पर। और ये क्या कह रहा है? जब x के लिए तुम 2 या 2 से बड़ी वाली लोगे तो डेफिनेशन कौन सी यूज करोगे? ये वाली। और जब तुम x की वैल्यू 2 या 2 से छोटी लोगे तो डेफिनेशन कौन सी यूज करोगे? ये वाली। तो अभी हमने x की वैल्यू जो ली है वो कौन सी ली है? 2 से हल्के सी बड़ी, तो डेफिनेशन कौन सी यूज करेंगे? ये वाली। और इसमें अगर 2 प्लस रखते, 2 प्लस प्लस 3, तो लगभग कितना आएगा? 5। लगभग कितना आएगा? 5। पिछला ये है क्या? और जब तुम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जाओगे तो x की वैल्यू क्या रखोगे? x की क्या रखोगे? 2 से हल्की सी छोटी, 2 से हल्की सी छोटी रखोगे। अब 2 से हल्की सी छोटी वैल्यू यहां रखते कि यहां? डेफिनेशन के हिसाब से जब भी तुम x के लिए 2 से हल्का सा भी छोटा अगर लोगे तो डेफिनेशन कौन सी यूज करोगे? ये वाली। तो इसमें क्या रखते हैं? 2 माइनस, इसमें क्या रखते हैं? 2 माइनस। तो -2 इंटू 2 -4 प्लस 1 -3, -3 के आसपास ही आएगा। सुनाना नहीं आ रहा। मीन्स हम डायरेक्टली भी सोच सकते थे कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तुम्हारे कैसे आएंगे? डिफरेंट आएंगे। बट ये प्लॉट करना आना चाहिए, बहुत जरूरी है, आगे बहुत 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 काम आएगा। नहीं आ रहा ना? बस ये फील कर लो क्या बोल रहा है। ये बस कह रहा है कि जब भी तुम x के लिए 2 या 2 से बड़ी यूज करोगे इस डेफिनेशन को यूज करो। जब भी तुम x के लिए 2 या उससे छोटे के बारे में बात करने जा रहे हो तो इस डेफिनेशन को यूज करो। इसमें कंफ्यूजन तो नहीं होता ना तुम लोगों को कि भाई मैंने यहाँ 2 प्लस रखा तो मैंने 5 कैसे लिख दिया, बल्कि कायदे से 5 प्लस आना चाहिए था। ऐसा कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? हो रहा होगा पक्का कि जब हमने x के लिए यहाँ 2 प्लस रखी, 2 प्लस रखी, तो यहाँ 2 प्लस प्लस 3 कायदे से 5 प्लस आना चाहिए। बट सोचो लिमिट क्या कहता है कि जब हम x के लिए 2 को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम राइट साइड तो ये किस वैल्यू को अप्रोच करता हुआ दिख रहा है? तो बिल्कुल सी बात है इसके लिए 5 प्लस है, बट ये किस वैल्यू को अप्रोच करता हुआ दिख रहा है? एग्जैक्ट 5 को। इसलिए मैं बार बार यहाँ एग्जैक्ट 5 लिख रहा हूँ, 5 प्लस नहीं लिख रहा। क्योंकि लिमिट की डेफिनेशन कहता ही यही है कि भाई वो किस वैल्यू को अप्रोच करता हुआ दिख रहा है, पहुंचा कि नहीं पहुंचा मैटर नहीं कर रहा। ऐसा बहुत बाकी हम कल और सवाल देखते हैं इसके, है ना? तो बाकी जो होमवर्क वगैरह उनका प्रोबेबिलिटी की मिसलेनियस वगैरह करी थी क्या? नहीं करी तो कर लेना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था क्या? 5% वेटेज रखता है पूरा, 5% वेटेज रखता है, अच्छा खासा, है ना? अच्छा खासा आता है ना? तो मैं इसलिए कह रहा हूँ जितने अच्छे से लगा सकते लगा लो, जितने डाउट से पूछ लो, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है। तो मिसलेनियस कर लेना, प्रोबेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी पूरा निपटा लेना, इलेस्ट्रेशन भी कर लो, उसके जो डाउट से इकट्ठा कर लो, पूछ लो, है ना? कल इसको अपन खत्म करते हैं लिमिट्स को।